अबे ताऊ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे मैंने क्या कर दिया? तूने मेरी पुष्पा के ऊपर लाइन क्यों मारी? अबे मैंने कब तेरी पुष्पा राज पे लाइन मार दिया, बता मेरे को। अबे मैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं चाला की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी पुष्पा बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे वो गलती से मेरे सामने जा रही थी, मेरे को लगा बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मैं उसके सामने लाइन मार के चला गया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। अबे बुड्ढे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे तू क्या नहीं छोड़ेगा? मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, रोक। अबे अबे क्या कर रहे हो? अबे यार, कितनी बार बोला है कि वीडियो के बीच में लड़ाई झगड़ाई, गाली गलौज, थूकना, चाटना, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना, हगना, मूतना और पिशाचों जैसे एक्टिंग करना नॉट अलाउड। फिर ये तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, ये बुढ़ा मेरी बिल्ली के ऊपर लाइन मार के चला गया। बिल्ली के ऊपर लाइन मार के नहीं, बिल्ली के सामने लाइन मार के, ऐसे बोल। हाँ वही बात है, वही बात है। साहब जी, आज आपके लिए एक नई स्टोरी लिख के लेके आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है तेवर मन मौजी दबोच ली भौजी। एक मिनट, ये भोजपुरी डब है? हाँ साहब जी, हाँ साहब जी। अबे बेवकूफ़ आदमी, मैं भोजपुरी की कहानी सुनाता हूँ। नहीं साहब जी, आप तो हिंदी की सुनाते हो। तो भोले इंसान, हिंदी की कहानी देने का कष्ट कीजिए, नहीं तो हम आपको ऐसे ऐसे कष्ट देंगे जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब जी, हिंदी में इसका टाइटल है पाको के बचपन का प्यार और इंग्लिश में टाइटल है पाको चाइल्डहुड लव। एक मिनट, भोजपुरी लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? वो साहब जी, माई लाइफ माई रूल्स को तो कहानी खत्म होने के बाद बताऊंगा। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि पाको आज अपनी रोबोट के साथ मिलकर अपने रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक बहुत ही पुरानी फ़ोटो मिलती है जिसमें वो अपने एक बचपन के दोस्त के साथ खड़ी हुई है। पाको बचपन में अमेरिका में रहती थी, उसके बाद वो जापान आ गई, अकॉर्डिंग टू माई फैन मेड स्टोरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एक जगह बैठ जाती है और वो अपनी कुछ पुरानी बातें याद करने लगती है कि जब वो अपनी उस दोस्त के साथ थी और जब वो उसे छोड़कर जा रही थी, उसने उसे वादा किया था कि मैं अमेरिका में वापस आऊँगी। लेकिन तब पाको सिर्फ और सिर्फ ये मान लो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद वो जापान आ गई, जापान आने के बाद वो परमैन बन गई, परमैन बनने के बाद उसे परमैन नंबर 1 यानी मिक्सुओ से प्यार हो गया और उसके बाद वो अमेरिका वापस कभी गई ही नहीं। हाँ, एक बार उसने अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाई थी। और उसकी रोबोट उससे पूछती है, पाको ये क्या है? तुम इस फ़ोटो को देखकर इतना रो क्यों रही हो? तभी पाको बोलती है, मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इससे मिलने जाना चाहती थी। तभी पाको एक और बात बताते हैं कि जब हम फर्स्ट क्लास में थे उसने मुझे प्रपोज़ भी किया था, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था तब तक। उसके बाद हम लोग जापान आ गए थे। उसके बाद वो बताती है कि इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूंगा। पता नहीं ये इंतज़ार कर भी रहा होगा या नहीं। तभी उसकी रोबोट हंसने लगती है और बोलती है कि ये चाहे इंतज़ार कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मुझे पक्का पता है तुम मिक्सो को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। तभी पाको थोड़ा सा एटीट्यूड में दिखाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा सच्ची में कर सकती हूँ, मैं मिक्सो को छोड़कर अमेरिका जा सकती हूँ। तभी उसकी रोबोट उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि मैंने देखा है, एक बार तुमने अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़कर अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वहाँ पर मिक्सो आ गया था। उसके बाद जो तुमने शील्ड तोड़कर एक दूसरे को गले लगाया ना, उसके बाद तो मैं कभी मान ही नहीं सकती कि तुम अमेरिका जाओगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है, मैं उससे थोड़ा बहुत प्यार करती थी अमेरिका वाले से, लेकिन मिक्सो से मेरी अटैचमेंट हो गई। और उसके बाद मिक्सो ने मुझे अपनी दिल की बात भी बोल दी, तो मैं ज़्यादा दिन तक उसे रिजेक्ट नहीं कर पाई और एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं अभी अमेरिका में होती ना तो शायद मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता। तभी पाको की रोबोट बोलती है, उस लड़के का नाम क्या थे? तभी पाको बोलती है, उस लड़के का नाम शायद जेम्स था। फिर उसके बाद पाको की रोबोट बोलती है, मैं तो थक गई हूँ, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। उसके बाद पाको की रोबोट जैसे ही टीवी ऑन करती है, टीवी पर एक बंदा बोलता है कि मैं हूँ जेम्स, मैं हूँ होशिनो सुमिरे का बॉयफ्रेंड, मैं आया हूँ अमेरिका से उसे यहाँ से लेने, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी उसे बुला रहे हैं। तभी पाको की रोबोट पाको की तरफ देखती है और पाको अब एक टेंशन में थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रही है। और वो बंदा टीवी पर ये भी बोलता है कि होशिनो सुमिरे, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा और मैं तुम्हें अमेरिका लेके ही जाऊँगा। अब पाको डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे परमैन के साथ जापान में रहना है या फिर जेम्स के साथ अमेरिका जाना है।
ओ साहब जी। अबे क्या हो गया डायरेक्टर, हम चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करें। तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली चुटिया, मतलब जो पोनी होती है ना, बाल बांधती है लड़कियां, चुटिया उसे बोलते हैं। लड़कियां बांधती है, मैंने तो सुना था बनाती है। ए बुढ़े, जैसे सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बंदा एक समान नहीं होता। एक दो के चक्कर में दोनों लड़का और लड़की को जज किया जाता है। तो ऐसा ना कर भाई, ना मत कर, बहुत मनुष्य लग रहा है बुढ़े, मत कर। समझ गया, स्टोरी कंटिन्यू कर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट हंसी रही होती है कि मुझे पक्का पता है ये परमैन को छोड़कर नहीं जाने वाली है। तभी पाको के पीछे से आवाज़ आती है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पाको एक बार के लिए रोना भी चाहती थी और हंसना भी चाहती थी, क्योंकि रोना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो परमैन को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। दूसरी तरफ वो अपने बचपन के प्यार के साथ रह सकती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन आराम से ये सब देख रहा होता है, बोलता है कि मैं मिस सुमीरे को जाने नहीं दूंगा, चलो फिर कभी देखा जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको बर्डमैन से बात कर रही होती है कि प्लीज़ मेरे जाने के बाद ही मिक्सू को बताना कि मैं उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अगर आपने उसे पहले बता दिया तो वो मुझे जाने नहीं देगा। तभी बर्डमैन भी उससे पूछते कि आखिर तुम मिक्सू को छोड़कर जाना क्यों चाहती हो। तभी पाको बोलती है कि इसकी कई सारी कारण हैं। पहला कारण है वो मिचिको, वो मिक्सुओ के आसपास मंडराती रहती है, जिसकी वजह से मेरे और मिक्सुओ के बीच में बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं। दूसरा, मैंने मिक्सुओ के साथ शादी नहीं की है, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और अमेरिका जाऊँगी तो वहाँ पर न्यू फिल्म्स करूँगी, वहाँ पर मेरा ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ पर मैं परमैन की ड्यूटी कर रही हूँ। उसके बाद पाको वहाँ से चली जाती है और फिर वो रास्ते में कुछ सोचती है और बर्डमैन के पास वापस जाती है। और तभी बर्डमैन बोलते कि अच्छा तो तुमने अपना माइंड बदल लिया, तुम मिक्सो को छोड़कर नहीं जा रही। तभी पाको बर्डमैन को परमैन सेट वापस कर देती है और एक रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ आप मेरी मेमोरीज़ मत लेना। और बर्डमैन इस रिक्वेस्ट को नहीं सुनते, वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना पाको, रूल्स आर रूल्स, मैं तुम्हारी मेमोरी ले लूँगा कल। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको के घर आ जाते हैं और वो पाको की सारी मेमोरीज़ ले लेते हैं और उसकी रोबोट को भी ले लेते हैं। और उसके बाद होशिनो सुमीरे अपने बचपन के प्यार यानी जेम्स के साथ अमेरिका चली जाती है। मिस सुमीरे के जानते ही पाको वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाती है। परमैन हर बार पूछता पाको कहाँ गई है। असल में परमैन सोचता था कि सुमीरे चली जाएगी ठीक है, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तो पाको है। पाको नहीं जा रही, पाको यहीं पे है, पाको मेरे साथ रहेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद भी जब पाको ड्यूटी पर नहीं आती है तभी बर्डमैन बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस परमैन। तभी परमैन बोलते हैं क्या हुआ बर्डमैन, हमारी टीम में एक न्यू मेंबर आया है और वो है तुम्हारी क्लासमेट यूकी। अभी मिक्सू यूकी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी वो बर्डमैन से पूछता है कि बर्डमैन पाको को क्या हुआ, पाको काफ़ी दिन हो गए ड्यूटी पर आ ही नहीं रही है। तभी बर्डमैन उस बात को टालते हुए बोलते हैं कि देखो अब तुम लड़ना मत और शांति से काम करना। तभी बर्डमैन वहाँ से जाने लगते, तभी मिक्सो थोड़ा गुस्से में पूछता है कि आखिर पाको गई कहाँ पर, वो मुझे छोड़कर ऐसे अकेले नहीं जा सकती। तभी बर्डमैन थोड़ा सा निराश होकर बोलते हैं कि मिक्सुओ सुनो, पाको मिस सुमीरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई है। ये बात सुनते ही मिक्सुओ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्या, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, वो हर बात मुझे बताती है, ज़रूर उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की होगी। बर्डमैन आप बस मुझे अभी के अभी अमेरिका जाने की परमिशन दीजिए, जिसने पाको के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। आखिर किसने मजबूर किया उसे अमेरिका जाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं सुनो, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, किसी ने उसे रोका नहीं है, यहाँ तक कि मैंने उसे खुद रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि बर्डमैन ये भी बोल देते कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो अमेरिका, लेकिन ये बात याद रखना क्या वो तुम्हें पहचानेगी, अगर वो तुम्हें पहचान ले तो ठीक है क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज़ मेरे पास हैं। तभी मिक्सो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी बर्डमैन बोलते रूल्स आर रूल्स। तभी परमैन बोलता है अरे भाड़ में गए रूल्स, मैं रूल्स को नहीं मानता, आपको पाको की मेमोरी वापस करनी पड़ेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अभी पाको क्या कर रही है, वो कितनी खुश है वहाँ पर, और सुनो पाको ही मिस सुमीरे है। तो अब परमैन को सब कुछ समझ आता है कि जैसे ही मिस सुमीरे गायब हुई वैसे ही पाको भी गायब हो गई।
और उसके बाद बर्डमैन एक प्रोजेक्टर चलाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेम्स कुछ लोगों से बात कर रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने बोला था ना मैं मिस सुमीरे को जानता हूँ, और ये रही मिस सुमीरे, अब बदले में मेरे $1 मिलियन दो मेरे को। ये बात जैसे ही सभी परमैन्स देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस सुमीरे दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठकर झटपटा रही होती हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसके बाद गुस्से से मिक्सुओ बर्डमैन को घूर रहा होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसका मतलब इसके दोस्त ने किडनैपर से पैसे लिए हैं, और तभी वो किडनैपर बोलते हैं कि हम इसके मम्मी पापा से $100 मिलियन लेंगे, कम से कम इतने तो मांगने ही चाहिए। तभी वो किडनैपर बोलता है कि अगर मैं इसे जापान में किडनैप करवाता तो वो मैंने सुना है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है परमैन, इसे आकर बचा लेता, लेकिन अब तो वो अमेरिका भी नहीं आ सकता। तो ये बात सुनते ही मिक्सो का खून खौल उठता है। तभी वो गुस्से से बर्डमैन की तरफ फिर से देखता है और बर्डमैन बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ बचा लो अपनी पाको को। और वो पाको की सारी मेमोरीज़ भी उसे वापस कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी पाको सोच रही होती कि ये मैं कहाँ फंस गई, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बर्डमैन सेट निकालता है और बोलता है कि इसकी वजह से मैं शायद वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इस बार मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करना चाहूँगा मिक्सुओ। असल में बर्डमैन सेट में एक न्यू अपडेट आया है, बर्डमैन सेट 2.0। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसकी स्पीड 5 मैग है, यानी कि ये साउंड की स्पीड से 3-4 गुना ज़्यादा तेज़ जा सकता है, यानी कि तुम बहुत तेज़ जाओगे। तभी मिक्सो बोलता है कि लेकिन बर्डमैन सेट को अपडेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और तब तक अगर मिस सुमेर के साथ कुछ हो गया तो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अपडेट हमारी परमैन मैंटल यानी परमैन की उड़ने वाली चादर में आया है, मैं तुम्हें अपनी चादर देता हूँ, जब तुम्हारी चादर अपडेट हो जाएगी मैं भी आ जाऊँगा। मेरी चादर लो और जल्दी जाके बचाओ उसे, इससे पहले उसके साथ कुछ गलत हो जाए। तभी मिक्सो बोलता है पाको मैं आ रहा हूँ, लेकिन बर्डमैन पूछते हैं कि लेकिन पाको कहाँ पर है, ये हमें नहीं पता। तभी परमैन बोलता है कि एक बार मैंने एक एटम साइज़ का ट्रांसमीटर पाको के ऊपर लगाया था, अगर वो अभी भी पाको के ऊपर होगा तो शायद मैं उसकी लोकेशन ट्रैप कर पाऊँ। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको की लोकेशन ट्रैप हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो बोलता है ये तो पानी के अंदर है। तभी बर्डमैन बोलते शायद ऐसा हो सकता है, शायद उन्हें छुपने के लिए इससे ज़्यादा सेफ जगह नहीं मिली होगी। उसके बाद मिक्सो वहाँ से उड़कर चला जाता है और यूकी बोलती है मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम मिक्सो की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकते, मिक्सो अभी 3 मैक की स्पीड से उड़ रहा है, वो तुमसे कई हज़ार किलोमीटर आगे निकल जाएगा एक झटके में। और यूकी परमैन से प्यार करती थी, यानी मिक्सो से प्यार करती थी और वो खुश थी, लेकिन आज उसे गिल्टी फील हो रहा था कि मिक्सो की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है, इसलिए शायद उसका कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सो पानी के अंदर फुल टशन से जाता है और हम लोग देखते हैं कि मिक्सो उनके रेडार में आ जाता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि सर एक बंदा हमारी सबमरीन की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, हम क्या करें। तभी उनका किडनैपर का लीडर बोलता है ये ज़रूर परमैन ही होगा, इस परमैन ने हमारी नाक में दम कर दिया है। उसके बाद वो गुस्से से पाको की तरफ देखते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि निकालो इस मुसीबत को हमारी सबमरीन से बाहर, इससे पहले परमैन हमें पकड़ पकड़ के मारे, हम उसकी गर्लफ्रेंड को ही मार देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग मिस सुमीरे को उस सबमरीन से बाहर फेंक देते हैं। अब मिस सुमीरे के ऊपर पानी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगना शुरू हो जाता है और उन्हें सांस भी नहीं आ रही होती है और मिक्सो बोलता है कि बस मिस सुमीरे मैं पहुंच ही गया। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे झटपटा रही होती है और अब मिस सुमीरे को पता चल जाता है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का एंड है। मैंने एक ऐसे लड़के को छोड़ दिया, एक ऐसे लड़के के लिए जिसने मुझे किडनैपर के हाथों बेच दिया। शायद इसीलिए वो कहावत कही जाती है कि हीरे को छोड़कर कोयले को चुन लिया, अब मेरी मौत पक्की है, अब मैं नहीं बचने वाली। तभी उसके सामने सीधा परमैन आ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो झटपटाते हुए मिक्सुओ को पकड़ लेती है। उसके बाद फिर मिक्सुओ पाको को अपनी साथ पानी के सीधा ऊपर ले जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जब ऊपर पहुंचती है तब वो बेहोश हो जाती है।
तभी परमैन उसे जगाने की कोशिश करता है कि पाको उठो उठो, तुम्हें सांस नहीं आ रही क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ सोचता है शायद मुझे इसे सांस देनी होगी। उसके बाद मिक्सुओ पाको को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है। थोड़ी देर बाद पाको को उल्टी आ जाती है, मतलब कि ओशियन वाटर में सॉल्ट होता है शायद, इसी वजह से मिस सुमीर को उल्टी आती है और वो सीधा समुंदर में उल्टी कर देती हैं। और तभी वो जैसे ही अपने सामने परमैन को देखती है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो परमैन। तभी परमैन बोलता है कोई नहीं कोई नहीं। तभी पाको काफ़ी डरी हुई बोलती है कि वो लोग वहाँ नीचे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है परमैन। तभी मिक्सुओ पाको के मुंह में परमैन बैच रखता है और बोलता है कि मैं तो इसके बिना भी सांस ले सकता हूँ, तुम इसे मुंह में रखो। और वो फुल स्पीड से पाको को लेकर उस सबमरीन के पास पहुँचते हैं और उनके लीडर बात करता है कि अब तक तो पाको का काम तमाम हो चुका होगा, सही है परमैन से भी पीछा छूट जाएगा अब हमारा। तभी हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि सर हमारे सामने देखिए। वहाँ पर परमैन और पाको खड़े हुए होते हैं। तभी किडनैपर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी मिक्सुओ अपने हाथ से एक ऐसी बीम बनाकर फेंकता है कि वो स्पेसशिप आधे हिस्से में कट जाती है। उसके बाद पाको बोलती परमैन हमें इन्हें ज़िंदा पकड़ना होगा। तभी परमैन बोलता है नहीं, अब इनके शरीर का हर पार्ट मछलियाँ खाएंगी, इन जैसे लोगों की वजह से मैं आज तुम्हें खो दे रहा था बिल्कुल। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम भी अभी ऐसे ही मछलियों का खाना बन जाती। मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकता। उसके बाद मिक्सुओ पाको को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेम्स गाड़ी से काफ़ी दूर जा रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मिस सुमीरे के किडनैप होने की खबर आएगी पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी और यूकी उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना। उसके बाद पायान उसे बर्डमैन के हवाले कर देता है और बर्डमैन उसे यूनिवर्स जेल में डाल देते हैं, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर रहेगा तो पाको और परमैन को फिर से अलग करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को हॉस्पिटल लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। असल में 1-2 मछली ने इन्हें बाइट कर लिया था, इनकी शरीर में पॉइजन चला गया था, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन राहत की सांस लेता है और बोलता है कि थैंक गॉड। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिक्सुओ मिस सुमीरे से पूछ रहा होता है कि कम से कम जाने से पहले मुझे बता तो देते कि मिस सुमीरे भी तुम ही हो। अरे मुझे पता नहीं था कि तुम मिस सुमीरे हो, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता। तभी पाको बोलते क्या तुम्हें मिस सुमीरे से प्यार है, मुझसे नहीं। तभी परमैन बोलता है एक ज़ोर से मारूंगा, मुझे लगा मिस सुमीरे जाएंगी तुम यहीं पर रहोगी। मेरे लिए मिस सुमीरे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पाको इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगा पाको मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैंने मिस सुमीरे को मेरी ज़िंदगी से जाने दिया। तुम जानती हो मेरे ऊपर क्या बीती। तभी पाको एक क्यूट सी स्माइल बना के बोलते सारी मुझे बहुत भूख लगी है परमैन, कुछ खाने को लाओ ना। तभी परमैन बोलता है हाँ ठीक है चलो, क्या खाओगी। बलगल। हेलो डॉक्टर। नहीं मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना, ये तो शिकायत लगा देगा डॉक्टर से। नहीं लगाऊंगा, चल कुछ बार तेरा पसंद का खा के आते हैं। तभी पाको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारी स्टोरी हो जाती है समाप्त और अब मैं भी चलता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया है और 1-2 दिन में मेरे को मेरा चश्मा मिल जाएगा। तब उसके बाद हम लोग 30 मिनट वीडियो कंटिन्यू कर पाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, एक प्यारी सी मुस्कान कीजिए। बाय।